हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकी पाठशाला। आज जो है हम आपको एक्सेल फाइल जो 2019 के सीपीटी में पूछा गया था, उसी को हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जितने भी कमांड्स होते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, क्या क्या चीज़ फॉलो करना होगा, वो सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। आपके सामने ये पीडीएफ दिख रहा होगा, ओके। ये वही पीडीएफ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पहले क्या करना होगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत चीज़ें दी हुई हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहले उसको भी देखना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सेल फाइल को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखोगे आप, ओके। अगर यहाँ आप देखोगे तो आपको बोला है सबसे पहले कि आप स्टार्ट एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन अ न्यू वर्कबुक, ओके। तो आपको क्या करना है, नया वर्कबुक ओपन करना है। वो मैं ओपन करके रखा हूँ, वो मैं बता देता हूँ, आप भी अपने में ओपन कर लेना। उसके बाद क्या है कि इंटर योर रोल नेम एंड रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ ये सब चीज़। इंटर द रेस्ट ऑफ द कॉलम एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। उसके बाद क्या है कि आप अपना नेम डालोगे, जिससे यहाँ पे देखो यहाँ रोल नंबर दिया हुआ है। ये इसमें क्या होता है कि आप अगर देखोगे तो ये पूरा एक रो है, ठीक है। इधर से ये रो है, और अगर नीचे देखोगे तो ये कॉलम है। तो ऐसे अगर देखो, ए का कॉलम बना हुआ है, बी का, सी का, डी का, इसी तरह से बहुत सारा कॉलम बना हुआ होता है। और रोज ये वाले हो गए बॉक्स, ये पहला रो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कि चूंकि फर्स्ट वाला नेम वाला है तो ये फर्स्ट रो होगा हमारा, ये सेकेंड, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से रो नीचे जाता जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे मैं कहूँ कि नेम कहाँ लिखा हुआ है, NAME नेम, ये लिखा हुआ है आपको फर्स्ट कॉलम मतलब ए के कॉलम में और रो फर्स्ट में, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो इसको कैसे लिखते हैं, नाम कैसे असाइन करते हैं, ये हुआ आपका A1। क्लियर हुआ। अगर आपको बोलेगा रोल नंबर किस में है, तो आप बोलोगे कॉलम क्या है, तो A, और रो क्या है, 2। इसी तरह से अगर योर नेम कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कॉलम B, और लेकिन रो क्या है, 1, तो B1 हो गया। और यहाँ पे जो रोल नंबर ये लिखा हुआ है, इसको कैसे नाम असाइन करोगे, तो इसको बोलोगे कि सर B में है, और ये रो कौन सा है, ये वाला, ये है 2। इसी तरह से सब चलता जाएगा। ये चौथे रो में बैलेंस शीट लिखा हुआ है, फिर पाँचवें में ये लिखा हुआ है, 6 में करेंसी एसेट्स इक्विटी, और ये अदर इक्विटी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। और इसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम चूँकि बीच में नहीं बताना चाहते, इससे लंबा वीडियो चला जाएगा। जैसे-जैसे हम करते जाएँगे वैसे आपको हम बता देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? क्योंकि इसी को हम वहाँ पे भी फिल करने वाले हैं, ओके? अब देखिए, अब हम एक्सेल फाइल पे चलते हैं कि किस तरह से वहाँ हम काम करने वाले हैं, ओके? तो अगर देखोगे ये वाला देखो, ये एक्सेल फाइल है, हमने पहले से ओपन कर रखा है, ओके? तो हमने ओपन कर रखा है। अब इसी में हम कुछ का जो काम बोला गया है हमें करने के लिए, वो हम करने वाले हैं, ओके। तो अब देखो, जैसे कि आपको ए में क्या बोला गया है, आपको ए के फर्स्ट रो में हमको नेम लिखना है। तो आप जल्दी से NAME नेम लिख लीजिए, ठीक है। उसके नीचे क्या बोला है, उसके नीचे बोला है आपको रोल नंबर। तो आप ROLL रोल नंबर हम लिख दिए। यहाँ नंबर देखो। और दूसरा चीज़ क्या है, इस बात का भी ध्यान रखना कि वहाँ जिस तरह से लिखा हुआ है वैसा ही सेम टू सेम लिखना। जैसे यहाँ मैंने गलती कर दिया था, रोल नंबर ऐसे नहीं होगा, ओके। तो आपको NUMBER टोटल पूरा फुल लिखना पड़ेगा, ओके। एक मिनट, NUMBER, ओके। अब देखिए, आपको ये जो नाम है आपका किस में है, बी वाले में है, देख रहे हो। यह नेम था, और B1 में मतलब बी कॉलम में फर्स्ट रो में आपका नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार, ओके। और फिर क्या है आपका, इसमें जो है आपका रोल नंबर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो रोल नंबर आप हम अभी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 8 7 ले लिए। अपना कुछ भी रोल नंबर डाल दिए, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि पैरामीटर आखिर कहाँ लिखा हुआ है। तो आप अगर देखोगे वहाँ पे, तो आपके 5 में मतलब A5 जो है उसमें पैरामीटर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे METER, पैरामीटर लिख लिया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो सॉरी, हाँ, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, करेंसी एसेट्स, ASSETS, एसेट्स हो गया, ओके। अब देखो फिर क्या है, सेवन्थ वाले में आपको इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, EQUITY, इक्विटी SHARE शेयर। और उसके लास्ट जो 8 का मतलब A8 में क्या लिखा हुआ है, अदर इक्विटी, अदर OTHER, अदर
EQUITY। क्लियर हुआ? यहाँ मैंने सब कुछ सही से लिख लिया ना। अब देखो हमको यहाँ दिख रहा है कि पैरामीटर, करेंसी, एसेट्स, ये सब जो हैं क्या हो रहा है कि बी में भी इंटर कर जा रहा है। देखो ER बी में इंटर है, एसेट्स बी में इंटर है, RE भी बी में इंटर किया हुआ है और इक्विटी भी बी में इंटर। इसको ठीक करेंगे तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसका एक चीज़ है, वो क्या है, आपको क्या करना है कि यहाँ ए पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे ए पे क्लिक किया, ठीक है। अब यह जब यहाँ ए और बी के बीच में आओगे तो यहाँ आपको ये वाला कर्सर दिखेगा। इसको आप क्या करना कि राइट क्लिक नहीं, लेफ़्ट क्लिक करना और दबाए रखना। लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसको फिर इधर बढ़ा देना। ओके, इस तरह से आप इसको सेट कर लोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे इंक्रीज करते हैं ना वैसे हमने इंक्रीज करते हैं, लेफ़्ट क्लिक किए रखे कर्सर को और उसको फिर इधर हम स्ट्रेच कर लिए, किधर, बी की तरफ, तो हमको ये मिल गया। इसी तरह से बी भी देख रहे हो कि नाम जो है मृत्युंजय कुमार, ये जो है आर इधर आ गया है, ठीक है। आपको मृत्युंजय कुमार किस में चाहिए, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत ऊपर नहीं है। मेनली क्या है कि आपको जो बॉक्स बनने वाला है नीचे जो टेबल है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अब हम आते हैं पैरामीटर पे। पैरामीटर के पास में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखना है, ठीक है। आप देखिए कैप्चर इस पे करते हैं, ओके, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो आपको पता होगा कि ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर के मतलब बी वाले में ये फाइनेंशियल वगैरह किया हुआ है ना। देखो ये फाइनेंशियल ईयर इधर भी है, फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है और परसेंट इंक्रीज डिक्रीज है। इसको भी आप पूरा फिल करना पड़ेगा। और किस रो में है, ये 5th रो में है। लेकिन कॉलम कौन सा है, BCDE है ना। बी वाले में ये है, सी वाले में ये वाला है, डी में ये है, ई में ये है। ओके, उसके बाद फिर हमको ये वाले सारे जो नंबर हैं वो फिल करने होंगे और ये फिल करने के बाद हमको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना होगा, लेकिन उससे पहले इन सारे को हमको उसमें फिल करना चाहिए। ठीक है, तो करें। तो आपने इसका अगर फ़ोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप उसको देख के आप फिल करने की कोशिश करें, लेकिन हम बता दे रहे हैं। जैसे देखो एक्सेल अब आते हैं फिर, ओके, एक मिनट, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सेल फाइल पे कि एक्सेल फाइल में किस तरह से करेंगे। जैसे पैरामीटर के बगल में B5 में हमें फिल करना है किसको, फाइनेंशियल ईयर, ईयर। अब याद करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर के नीचे होना चाहिए 2016-17। ओके, अगर आप डायरेक्ट यहाँ इंटर काम नहीं करेगा, कैसे इंटर काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अल्ट को दबाए रखेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे। क्लिक किए, नीचे आ गया, ठीक है। याद रखना अल्ट को दबाए रखना है और इंटर क्लिक करना है। ओके, तो अल्ट को दबाए रखना, इंटर क्लिक करना, ऐसे ही करके करेंगे। तो 2016 और ये है आपका 17 का। ओके, फिर क्या करना है, फिर से हमको नीचे आना है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इन करोड़। तो अल्ट को दबाए रखना है, इंटर क्लिक करना है, वो आ गया। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह से लिखा हुआ है इन करोर्स, ओके, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है, ये तो आपका था B5 का। अब आप B6 में अगर जाना है किसी और में क्लिक कर लो। अब देखो ये वाला आ गया। अब आपको इसमें भरना है C5 में अब क्या डालना है आपको, फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो या तो आप इसको पूरा कॉपी कर लो, ठीक है, इसको हम कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देंगे, तो पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। कॉपी किया और यहाँ आया, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या था कि सिर्फ यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ 17-18 होगा, तो 17 और ये 18 कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब आपको किस में आना है, D5 में। तो D5 में क्या था, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज था। तो यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट, ओके। लेकिन एब्सोल्यूट के नीचे इंक्रीज डिक्रीज है, इस बात का हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एब्सोल्यूट इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो हम इसको इंटर करते हैं, कैसे करके, अल्ट करके, ठीक है। आप इसको लिख दो इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, ओके, इसको कर दिया। अब आपको आना है ई में। क्लियर? देखो ई में आ गया, यहाँ पे इसमें फिल हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें परसेंटेज आपको निकालना था। ओके, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इसमें लिखना है, तो हम लिख लेते हैं परसेंटेज। और फिर यहाँ नीचे आना है हमको, तो अल्ट करके
इंटर करना है, ठीक है। इंक्रीज ऐसे, ठीक है, इंक्रीज स्लैश अल्ट इंटर डिक्रीज कर लिया। तो ये सारा कुछ हमारा जो है फिल हो चुका है। ओके, तो ये हमारा बॉक्स बनने वाला है। अब जो क्या है कि जितने भी डाटा दिया हुआ है उसको हम पूरा फिल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर साथ में था, बट यहाँ फाइनेंशियल के नीचे ईयर लिखा हुआ है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो इसको फिर हम बी पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं, और बी और सी के बीच में जाके लेफ़्ट क्लिक करके उसको राइट में उसको स्ट्रेच कर लेंगे। देखिए आ गया। इसी तरह से इसको भी ठीक कर सकते हैं। सी है, सी में फिर यहाँ आके लेफ़्ट क्लिक करके स्ट्रेच कर लेंगे तो राइट आ गया। तो अब आपका ये पूरा कंप्लीट बन चुका है। ओके, यहाँ देखिए परसेंटेज में भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो फिर डी को क्लिक कर लीजिए, सॉरी परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रहा है तो इधर आ जाओ। और ये सब बाद में किया जाता है बेटे, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा इसे क्लिक कर दीजिए, आ गया सब कुछ क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, सब में जो भी डाटा था वो फिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट में था 56,223.89। ओके, नीचे कितना दिया हुआ था मैं देख ले रहा हूँ, 62,809.56। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आप फिल कर लेना। ये मैटर नहीं करता है कि क्या दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन वहाँ जो दिया रहेगा आप फिल करना। बल्कि हमको यहाँ सिखाना है आपको, तो बस वो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फिर आप देख के तो वहाँ भर ही लोगे, ठीक है, फिल कर ही लोगे। यहाँ देख लेते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, 34067। ओके, 0.67। फिर नीचे कितना दिया हुआ है, 86,736.98। और फिर नीचे आपको दिया हुआ है 210,356.74। अब तो ये हो गया, आपका फिल हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है एब्सोल्यूट डिक्रीज, ठीक है, या इंक्रीज जो भी हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो करेंसी एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन इक्विटी शेयर इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल जो है इंक्रीज ही हुआ है, सॉरी अदर इक्विटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इन सब का हमको डिफरेंस निकालना, वो भी एब्सोल्यूट। क्योंकि देखो अब क्या होता है कि मान लो जैसे करेंसी एसेट्स क्या हुआ है आपका, करेंसी एसेट्स आपका घटा है। अब अगर एब्सोल्यूट डिक्रीज सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज निकालोगे तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस में आएगा, बट हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको बस दोनों का डिफरेंस चाहिए। ओके, तो इसीलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर डिफरेंस चाहिए तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए है क्या करना पड़ेगा, हम पहले इक्वल लिखिए, ठीक है। अब आप कैप्स लॉक ऑन करके ABS लिख लेना, क्लियर किए। अब अच्छे से ध्यान देना, ABS लिख लिए और हम फिर क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट डाल दिए। अब किसको किसको हमको डिफरेंस करना है, अब ये ध्यान देना पहले, ठीक है। किसको किसको डिफरेंस करना है वो मैटर करता है। आपको किसका किसका डिफरेंस निकालना है, तो वो है आपका देखो B6। ये देखो ये तो आपका क्या है, B, ये A6 है, नहीं इसका नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए B6 का, है ना। तो B6 माइनस, B6 में किसको माइनस करना है, C6 को, इसको, क्लियर रहा। B6 में किसको माइनस करना है, C6 को, उसको फिर आप ब्रैकेट में कर दो और इंटर कर दो, कर दिए। देखो जिसमें जिसको घटाना था मैंने वो लिखा है बस, B6 में से 6। आप अगर चाहो तो C6 माइनस B6 भी लिख लोगे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने आगे जो फंक्शन यूज़ किया है वो हमने किया है एब्सोल्यूट का, क्लियर। तो अगर एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ किया है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब इंटर कर दो, ये आ गया, देख लिए। अब आप कहोगे सर क्या सबके लिए इसमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, नीचे भी ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप देखो ये जो फर्स्ट था इसमें आपको क्या करना है, ये देखो जो ये बॉक्स है ना, बॉक्स के राइट में सबसे नीचे यहाँ पे आना है, देख रहे हो यहाँ प्लस साइन आ रहा है, इसको आप क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना और नीचे स्ट्रेच कर लेना, यहाँ ले आए और फिर छोड़ देना, सब में फिल हो गया। क्लियर हुआ कैसे करना था, इसको ऐसे करना था, यहाँ पे जो है ये प्लस आ रहा था, इसको स्ट्रेच करके नीचे ले आना था, सब में जो भी वैल्यू था ये सब के लिए फंक्शन क्या हो गया, अप्लाई हो गया, क्लियर। अब हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज, उसको कैसे किया जाए, तो इक्वल टू, अब देखिए जो डिफरेंस आएगा अपॉन जो इनिशियल वैल्यू था इंटू 100, यही तो होता है इंक्रीज या डिक्रीज का, ठीक है। तो हम उसको करते हैं, तो इक्वल टू मैंने किया, तो किसको अब लेना है, आप देखो यहाँ पे
आप बोलोगे सर डिफरेंस पहले, तो C6 हो गया, ठीक है, बाई, ओके, C6 बाई किसको, B6 को, क्योंकि फाइन इनिशियल वैल्यू तो सॉरी डिफरेंस लेना था ना, यहाँ मैंने गलती कर दी है, सॉरी, इसको हटा दो, इक्वल टू, आपको तो डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस वाला तो ये है D6, तो D6 ले लिया, इसमें डिवाइड किससे करना है, देखो ये D है, D कॉलम में 6 रो में ये आ रहा है, तो इसलिए D6 हो गया, फिर इसमें बटा, इनिशियल वैल्यू क्या था, ये था B6 था, तो B6 कर दिया इंटू 100, तो आप जान रहे हो कि आप में एक वो होता है साइन होता है, तो उस साइन को आपको यहाँ कर लेना है इंटू 100, ओके, आ गया, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, अब उसको हम इंटर कर दे रहे हैं, हमारा परसेंटेज आ गया, इतना समझ में आया अच्छे से आपको, ठीक है। अब उसी तरह से स्ट्रेच करके इसको सब के लिए अप्लाई कर देना, जैसे यहाँ से किए, इसको सब के लिए अप्लाई हम कर दिए, क्लियर हुआ। अब जैसे कि यहाँ न्यूमेरिकल सॉरी ये वैल्यू जो है डेसिमल में बहुत सारा है, इस डेसिमल वैल्यू को अगर हमको ठीक करना है, कम ही में लेना है, तो आप एक होम रो पे जाइए, होम रो पे गए, देखो यहाँ पे होम पे आ गए, होम से आप देखो जनरल के नीचे यहाँ पे इसको अगर करोगे तो इससे इंक्रीज होता है और इस फंक्शन से डिक्रीज होता है, तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे, देखो एक घट गया, इसी तरह से आपको कितना चाहिए, तो 2 ही चाहिए, तो ऐसे कर लिए, क्लियर। तो फिर इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, देखो ये भी ऐसे हमने गलती किया, सबको सेलेक्ट कर लेना था एक साथ, ओके, या फिर इसको हम एक बार करके देखते हैं, यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी को नीचे ले आते हैं, सब लोग सही सही आ गया, ठीक है, ये आ गया कंप्लीट आपको। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, अगर हमको डेसिमल ज़्यादा भी है तो हम उसको सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट में ही रखेंगे, क्लियर। तो ये आ गया, अब हमको क्या करना है, अब आप ध्यान दो, अब आपको क्या देख रहे हो, जैसे यहाँ स्ट्रेच करना सीखे, तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, फाइनेंशियल ईयर नीचे आ गया, इस बीच में बॉक्स में जगह है, तो आप इसी तरह से, अगर आपको क्या करना था, रो स्ट्रेच करना था, तो आप कॉलम पे क्लिक कर रहे थे, अगर आपको कॉलम स्ट्रेच करना है, कॉलम को स्ट्रेच या घटाना है, तो उसके लिए आप रो पे क्लिक करोगे, तो 5 वाले पे तो 5 पे क्लिक कर दिया, क्लियर, देख लिए यहाँ 5 पे क्लिक किया। अब इसको क्या करना है, आपको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ देखिए आगे कर्सर कर दिए, लेफ्ट किए और ऊपर लेके चले गए थोड़ा सा, ये देखो, और करना है थोड़ा सा और कर देंगे, ये आ गया। अब देखो आपका ये बॉक्स जो है कम्प्लीटली मतलब एडजस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, फोर्थ वाले में अब यहाँ पे मर्ज किया जाता है, जैसे कि मर्ज क्या करना है, आप जब देखोगे, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बॉक्स में बैलेंस शीट जो दिया हुआ है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी हमको जानने हैं, ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ HIJ, इसके बीच में कहीं भी बॉक्स के बीच में कोई ये कॉलम है, ये लाइन है, नहीं है, हमको इस पूरे को स्ट्रेच करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर करना है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, वहाँ हमको बैलेंस शीट ऑफ HIJ इंटरप्राइज लिमिटेड ये लिखना है, ठीक है, फॉन्ट वॉन्ट जो भी है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमको ये कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, एक्सेल फाइल ओपन करो जिसमें हम अभी कर रहे थे, ठीक है, ये किए, ओपन कर लिया। अब आपको हम बताते हैं कैसे यहाँ पे स्ट्रेच करके हम ये इसको पढ़ना सीखेंगे। ये देखो यहाँ हो गया। अब क्या करो, यहाँ जैसे आई प्लस वाला साइन आपको दिख रहा है, इसके बाद आप क्या करना कि लेफ़्ट क्लिक करना, लेफ़्ट क्लिक किए और इसको सबको सेलेक्ट करते चल जाना इधर, आगे ई तक हमको चाहिए क्योंकि ई तक ही बॉक्स बना है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आप क्या करना, होम में आना, होम में आओगे, होम में कहीं यहाँ देखो रैप टेक्स्ट के नीचे मर्जर सेंटर, इसको आप क्लिक कर दो, कर दिए, तो देखो अब ये मर्ज हो गया कि नहीं। मर्ज मतलब होता है कि बहुत सारे बॉक्सेस को एक में मर्ज करना। तो आप देख रहे हो कि ABCDE पांचों जो कॉलम है फोर्थ रो में मर्ज हो चुका है। अब कहीं भी आपको कॉलम टाइप में नहीं दिखेगा, सब मर्ज हो गया इसी रो में, ओके। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो लिखना क्या क्या है, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, BALAN बैलेंस, SHEET सीट ऑफ, सॉरी ऑफ स्मॉल में है, ऑफ HIJ एंटरप्राइजेज लिमिटेड LTD डॉट। अब मेरा जो है बॉक्स कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे पहले क्या ध्यान देना, अब देना ध्यान, क्या करना है कि हमको ये पूरा बॉक्स चाहिए, ठीक है, ये पूरा बॉक्स चाहिए हमें, क्योंकि ये जब बनाएंगे हम, देखो अभी अभी अगर प्रिंट करते हैं, एक आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, देखो प्रिंट करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिना टेबल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो इसको हमको ऐसा नहीं करना है, ओके।
हमको पहले क्या करना है, इसको टेबल बनाना है। टेबल कैसे बनता है, तो यहाँ ये हो गया, क्लिक किए, यहाँ पे आ गए, जितना भी टेबल बनाना है उसको यहाँ पे रखे प्लस को, और फिर क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना और पूरे को यहाँ जहाँ तक हमको टेबल बनाना है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ये बॉक्स वाला ए के बगल में यहाँ पे देखो ये बॉक्स वाला है, यहाँ कर लो और इसमें ऑल बॉर्डर्स कर दो। ऑल बॉर्डर्स कर दिए। अब देखो ये बन के तैयार हो गया। तो अब इसको कैसे देखेंगे कि हाँ सही में वैसा बन चुका है, तो यहाँ से करो, अब प्रिंट का ऑप्शन करो। अब बताओ, बॉक्स तैयार हो गया। तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट डन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ था। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखे हुए थे पहले उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर आपको बता देंगे किस तरह से उसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो रुकिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो एक तो ये चीज़ हो गया, इतना हम लोग कर चुके हैं, बॉक्स हम बना चुके हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए क्या बोला है। पहले बोला कि यहाँ देखो, फॉर्मेट द सेल्स डैट द टेक्स्ट साइज इज़ 12। जितना भी ये सेल्स था, ये बना हुआ था सब, उसको उसका जो फॉन्ट है वो 12 के साइज में होना चाहिए, और वो जो स्टाइल है वो सेंचुरी के स्टाइल में होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान देना है। ओके, फिर देखो क्या करना है। फिर कह रहा था टाइटल रो जो फोर्थ में था, फोर्थ रो में शुड बी बोल्ड होना चाहिए। फिर बोला अंडरलाइन होना चाहिए और फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए। और मर्ज एंड सेंटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन द सेल्स टाइटल रो सो डैट द टाइटल अपीयर्स एज सोन। एडजस्ट द कॉलम विड्थ हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। कॉलम मतलब कि ये कंप्लीटली एडजस्ट होना चाहिए। सो डैट द टेबल अपीयर्स एज सोन एबव। द टेबल हेडिंग्स रो 5 में जो टेबल हेडिंग दिए थे शुड बी आइदर लेफ्ट, सेंटर और राइट। जैसा भी दिया हुआ है बॉक्स में वैसे करके उसको हमको उस तरह से हमको एडजस्ट कर लेना है। तो इतना चीज़ पहले हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। अब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ से किए, एक मिनट, यहाँ कर लिए। अब देखो, अब हमको क्या करना था कि इसको हमको टोटल को 12 के फॉन्ट 12 के साइज में लाना था फॉन्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, अगर पूरे को सेलेक्ट करना है, पूरे जितना भी हम लोग तैयार किए हैं, तो यहाँ पे करना ए और 1 के बीच में, यहाँ देखो दोनों कॉलम रो के बीच में यह जगह है, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको होम पे आइए, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, यहाँ हमको किस में करना था, हमको 12 कर लिए। दूसरा चीज़, फिर से होम पे आई, यहाँ हमको कौन सा चाहिए था, सेंचुरी, आप देखे थे। ठीक है, सॉरी, सेंचुरी सेलेक्ट कर लिया, सब उसमें आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बोला था कि जो ये हमारा फोर्थ रो में जो था उसको हमको क्या करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। क्या करना है, बोल्ड और अंडरलाइन, और 14 में, बोल्ड, अंडरलाइन और 14 में। तो होम पे आ गए, तो पहला तो समझ में आ गया कि ये बोल्ड होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए, तो पहले बोल्ड कर लिए। फिर ये क्या होना चाहिए, 14, इसका साइज होना चाहिए। और आप अगर देखे होंगे, एक मिनट, बोल्ड था, अंडरलाइन था, और साइज कितना होना चाहिए, 14। ओके, तो साइज आप इसको 14 कर लो, 14 हमने साइज कर रखा है। तो अब ये एक और चीज़ था कि अंडरलाइन करना था, तो अंडरलाइन देखो यहाँ बी के बगल में अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन भी मैंने इसे कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया है, आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, देखो फाइनेंशियल आ गया। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज में भी दिक्कत आ रहा है, थोड़ा और नीचे ले आओ, आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेटअप नहीं किया हुआ है, तो आप इसको फिर से एडजस्ट कर लो। एक मिनट, इसको हम एडजस्ट करना आपको सिखा चुके हैं, उसी तरह से एडजस्ट कर लेना है सबको। देखो ईयर साथ में होना चाहिए, आ गया। ठीक है, सी को भी कर लेते हैं एडजस्ट। ईयर एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब डी को भी एडजस्ट कर लेते हैं, डी वाले कॉलम को, क्योंकि एब्सोल्यूट एक तरह से होना चाहिए। और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, कर लिए सारा कुछ, अब एडजस्ट हो चुका है। दूसरा चीज़ आप देखोगे कि ये अभी तक 5 एडजस्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ से, इसको आप सिखाए थे आपको हम, ओके, कैसे इसको एडजस्ट करना है। ये हो गया, सब कुछ आ गया। ओके,
अब ये हमारा बॉक्स बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको बोला गया था कि जो फिफ्थ रो है हमारा, ये जो फिफ्थ रो है, इसमें क्या करना है कि जैसा भी है वो इसको या तो लेफ्ट में या तो राइट में करना है। तो आप जब देखे होगे, यहाँ जब आप उसमें देखे थे तो सब राइट की तरफ था, तो राइट की तरफ अगर था तो ये फाइनेंशियल ईयर और ये वाला पेन, दोनों को हम क्लिक करके कैसे किए, इसको कैसे हम सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे हम क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक किए और इसको हम स्ट्रेच करके इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिए। अभी हमको कैसा चाहिए, राइट की तरफ चाहिए, क्योंकि हम देखे थे राइट की तरफ था, तो या तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से। अब क्या कर लो, यहाँ होम पे आके इसको देखो, यहाँ पे ये राइट की तरफ के लिए है, ये सेंटर के लिए, और ये लेफ्ट की तरफ के लिए, सेंटर के लिए, और ये राइट की तरफ, तो ये राइट क्लिक कर दिए, ये सारा कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। क्लियर। तो अब जो है ये हमारा कंप्लीट बॉक्स तैयार हो चुका है, लेकिन अब हमको देखना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और दिए हुए हैं, उस हिसाब से भी हमको इसको बनाना होगा। ओके, ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखते हैं अब क्या क्या दिया हुआ है, उसको अच्छे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ही खत्म कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्रिएट द बॉर्डर, बॉर्डर हमने क्रिएट कर लिया, सॉलिड लाइन सिंस दैट हैव ए सॉलिड लाइन सोन अबव, तो वैसा करके हम बॉर्डर क्रिएट कर लिए। अब आगे देखते हैं क्या क्या। यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, वो भी हमने कर रखा है। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज, ये भी हमने कर लिया। पीएस, नो कैलकुलेशन शुड बी डन मैनुअली, मतलब आपको खुद से कैलकुलेशन करके नहीं पुट कर देना, आपको क्या करना है, यूज़ करना है फॉर्मूलाज को, क्योंकि बाद में वर्कशीट जो हम वहाँ सेव करेंगे, सेव कैसे करते हैं वो भी बता देंगे, वो सॉफ्ट कॉपी जो है उसको चेक भी किया जाएगा। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्कशीट एज अबव असाइन डेस्कटॉप नेमिंग, अब उसको सेव किस में करना है, तो उसको सेव करना है जैसे SSC अंडर स्कोर अपना रोल नंबर लिख के, इस तरह से उसको सेव करना और उसको नाम देना है, ये चीज़ एक तो ये करना है। फिर व्हाइल प्रिंटिंग इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विथ फाइल पाथ ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड टाइम डेट, आपको राइट हैंड कॉर्नर में लेफ्ट में फाइल पाथ सेलेक्ट करके करना है, उसको करना है। ये दो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, एक तो ये और एक ये। तो ये कह रहा है प्रिंटिंग के समय आपको फाइल पाथ भी इंटर करना है और टाइम और डेट भी। फिर के टेक अ प्रिंट ऑफ XLS वर्कशीट दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर डिज़ाइन, और इसको A4 साइज में करना है। तो वो A4 साइज कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पुट योर सिग्नेचर एडजेसेंट टू योर प्रिंटेड, अब क्या है जब हम सबमिट करने जाएंगे, जो हमको पेज प्रिंट होकर निकलेगा उस पर हमको क्या क्या चीज़ मेंशन करना, अगर वो आप मेंशन नहीं करते तो आपका बिल्कुल चेक नहीं होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान देना। तो क्या क्या चीज़ डालना है देखो, योर प्रिंटेड टू योर प्रिंटेड नेम विथ टूडेज डेट, इंश्योर डेट द फाइल नेम विथ कंप्लीट पाथ में फाइल नेम होना चाहिए, टुडेज डेट एंड टाइम विजिबल होना चाहिए प्रिंट आउट पे, डेट योर रोल नंबर नेम एंड आल्सो प्रिपेयर क्लियरिंग विदाउट। तो ये सारा कुछ जो हम फाइल पाथ जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें खुद ब खुद आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, उस पर जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए, आपका रोल नंबर सही सही वाला, नेम, हैंड रिटन सिग्नेचर होना चाहिए और हैंड रिटन डेट होना चाहिए, अदरवाइज इसको हाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब हमारा 2 काम बचेगा, एक तो है कि सेव कर लेंगे उसको नाम से, और दूसरा क्या है टाइम और डेट, और हमको फाइल पाथ एज अ इंसर्ट एज अ हेडर हमको करना है, फिर उसको प्रिंट करना है। क्लियर। तो इन चीज़ों को कैसे करना है वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। क्लियर। तो देखिए, तो हम अब आते हैं एक्सेल सीट पे। ठीक है, अब एक्सेल सीट पे आते हैं, एक्सेल सीट पे कैसे काम करना है, ये हो गया हमारा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करना है वो चीज़, पहला चीज़ क्या है, नाम सेव करना है, नेम हमको असाइन करना है, ऐसा आए यहाँ से सेव पे आ गए। ठीक है, सेव कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे, यहाँ देखो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर के नीचे ये की। ठीक है, डेस्कटॉप पे आपको क्या लिखना है, SSC, सॉरी एक चीज़, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से ऐसे करना, सेव पे आना, सेव पे आ गए, इसमें डेस्कटॉप ले लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या नाम लिखना है, SSC अंडर स्कोर। ओके, अंडर स्कोर हमने क्या दिया था, रोल नंबर 123456987 यही दिए थे, इसको हमने सेव कर दिया। क्लियर। अब हमारा ये आ गया। अब दूसरा काम क्या बचा है, वो हेडर एंड फुटर यूज करना है। अब देखो होम में है कहीं हेडर फुटर, यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। अब देखो इंसर्ट में है क्या, यहाँ देखो इंसर्ट में हेडर फुटर, यहाँ देख लो, इसको क्लिक करना तो आपका ये आ जाएगा। आप अब इसको फाइल पाथ देना है, तो फाइल पाथ को लेफ्ट साइड में और डेट एंड टाइम राइट साइड में। ठीक है, टाइम एंड डेट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमको यहाँ पे करना है, तो अब आपको व्यू पे देखो, यहाँ डिज़ाइन के बगल में व्यू है, तो व्यू पे आना, यहाँ से नहीं है, डिज़ाइन को क्लिक करो। ठीक है, इसमें देखो फाइल पाथ कहीं है, हाँ है, आप फाइल पाथ सेलेक्ट कर लेना, ये हो गया। अब आप आ जाओ राइट में,
ये राइट में आ गए। देखो यहाँ पर आपका रोल नंबर भी आ गया, एसएससी जो आपने नाम असाइन किया था वो सब कुछ आ गया, जो आपका पीसी का नाम है वो भी आ गया, डेस्कटॉप आ गया, सब कुछ। अब आपको यहाँ पे करना है, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब डेट एंड टाइम असाइन करना है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम कहाँ से आएगा, डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए। तो आपको क्या बोला था, पहला चीज़ वहाँ इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से देखना कि पहले डेट चाहिए या पहले टाइम। ओके, तो पहले टाइम था फिर डेट था, ठीक है। तो पहले आप टाइम सेलेक्ट कर लो, क्योंकि टाइम डालना है। तो अभी का जो टाइम है वो मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर स्लैश, आपको फिर था डेट, तो डेट फिर आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से, देखो डिज़ाइन को ही क्लिक करना और देखो डेट कहाँ गया, ये करेंट डेट आ गया। क्लियर। अब आप जब क्लिक करोगे कहीं और बॉक्स पे, देखो यहाँ पे, देखो आपको यहाँ फुटर, यहाँ दोनों चीज़ें आ गई ना, ठीक है। यहाँ जैसे किए, यहाँ पे नीचे करना क्लिक और व्यू में जाना, व्यू में जाने के बाद अब आपको नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल आके हम इसको कर दिए। क्लियर। तो ये अब आपका तैयार हो गया। अब आप कहोगे सर कि A4 साइज़ तो हमने नहीं किया, तो पेज लेआउट में आ जाओ, साइज़ आप A4 कर लो। देखो यहाँ पे A4 कर लिया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया A4। ओरिएंटेशन क्या था आपका, पोर्ट्रेट ही था, और मार्जिन आपको दिया हुआ जो है नॉर्मली रखना है तो नॉर्मल रख लिए। अब ये हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। क्लियर। अब इसको हमको क्या करना है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो रोल नंबर था, ये रोल नंबर किधर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए था बॉक्स में। तो इसको आप चाहो तो इसको लेफ्ट में आप रख सकते हो। जैसे देखो, हम कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तो हमको लेफ्ट में करना है तो होम पे गए और यहाँ लेफ्ट क्लिक कर दिए। सॉरी, ये तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, हम देख लेते हैं, यहाँ किए, अब देख लेते हैं होम में। अच्छा ये नहीं हो पा रहा है, देखते हैं। ठीक है, आप इसको क्या करो, दो बॉक्स को सेलेक्ट कर लो। ऐसा अगर नहीं होता है तो लेफ्ट कर लो, देखिए लेफ्ट करके इसको दो बॉक्स, सॉरी बॉक्स पे आ जाओ, इसको बॉक्स पकड़ो और इसको लेफ्ट क्लिक करके दो बॉक्स सेलेक्ट कर लो। अब ये हो जाएगा आपका, लेफ्ट में कर दिए तो सब कुछ आ गया लेफ्ट में। क्लियर। अब ये हो चुका है आपका कंप्लीट तैयार, समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करना है, तो यहाँ पे ऐसे करना, इसको लिखना और यहाँ पे देखो प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करोगे तो आपका ये बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम पूरा एक्सेल फाइल, तो और आज हम जो प्रैक्टिस किए वो 2019 में पूछा हुआ है CGL के CPT में। क्लियर। ओके, तो इसको फिर आप क्या करना कि इसको आप घर पे प्रैक्टिस करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ वो वाला जिसको आपको घर पे तैयार करना है। ओके, तो इतना सारा करना है काम, उसके बाद फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ तो नहीं था, देखो इंस्ट्रक्शन हमने सारा कुछ फॉलो किया है, कुछ भी हमने इंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ा है। एक और चीज़ है कि ये जो आपका कॉलम है यहाँ पे देख रहे हो, ये रंगीन दिया हुआ है, देख रहे हो ऐसा। अगर आपको बोलता है, अगर यहाँ हम पढ़े भी नहीं कहीं था कि नहीं था, ठीक है, इसको अगर बोलता है आपको कलर करने ये दो बॉक्स को, तो उस बॉक्स को कैसे कलर करना वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, देखो ये जो दो बॉक्स है, आपको मैं बता दूं, ये जो दो बॉक्स है उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है, कलर करना है। जैसे यहाँ पे आया, ये आया, इसको आपको क्या करना है, रंग, मैंने कभी कभी कहता है इसको कलर कर दो, जिस भी रंग में कहा या अपना मैनुअल कहा तो आपको जो मन है वो कर दो। तो इसको हम सेलेक्ट किए, इस दोनों को हम यहाँ कर दिए, ठीक है। आप राइट क्लिक करो, किए। अब इसमें जो आपको मन कर रहा है कलर देने का, हमने जैसे येलो दे दिया, आप भी येलो दे सकते हो, और जो भी मन कर रहा है आप क्लियर दे सकते हो। ओके, तो आज इतना ही। हमने आपको आज जो एक्सेल सीट था वो हम आपको सिखाना बनाना मतलब बताए हैं आज आपको। तो इसी तरह से आप फॉलोअप करके कोई सा भी एक्सेल सीट आप बना सकते हो, यह इसी तरह से बहुत ही आसान होता है। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ों के साथ। अब आपको हम बताएंगे कि पावर पॉइंट किस तरह से हम तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें।